जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को जो क्लास 10th का है साइंस का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में आ सकता है इम्पोर्टेंट उसी में से। ठीक है, तो ये क्लास 10th का वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, यदि आपने कोई भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ठीक है, मान लो कोई वस्तु को हम देखें तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर कहाँ बनता है? जल्दी बताओ, कहाँ बनता है? वो बनता है हमारा दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और किस जगह पे? उल्टा बनता है। मान लो इधर से आया ना प्रकाश, ठीक है, हम देखें चेहरा आपका इधर है, सर ऊपर तरफ है, पैर नीचे तरफ है। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, पैर ऊपर तरफ और सिर नीचे, तब हम आपको पूर्ण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। दोनों को एक ही कहते हैं, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। ओके, ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तारों का टिमटिमाना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, किसके सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? देखिए, लेंस का जब लेंस का फोकस दूरी जो है, ठीक है, उसका फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाएगा तो ये कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। कौन से दृष्टि दोष के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है? फोकस दूरी का अधिक हो जाता है दूर दृष्टि दोष। और यदि बोलेगा कम, इसी जगह पे यदि कम बोलेगा तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, कम बोले तो निकट, फोकस दूरी का अधिक बोले तो वह दूर दृष्टि दोष। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये शायद ही आपके एग्जाम में इस बार आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्या है? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, हम आपको बताएं कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है, लेकिन कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ओके, याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है, लेकिन क्या बनता है? वास्तविक, और क्या बनता है? उल्टा, और क्या बनता है? छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखें, इतना बड़ा है, आपके आँख तो इतना बड़ा नहीं है ना, आपकी आँख छोटा है, तो उसको वस्तु को जो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब देखेगा उसको, तो छोटा ही नहीं देखेगा। और क्या बनाएगा? अभी बताएं हम आपको, उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? जो देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो बताइए वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब हम आपको समझा देंगे, रुकिए एक मिनट। देखिए, आपको मान लीजिए कोई वस्तु आप देख रहे हैं, उसके निकट की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ता है और दूर की वस्तु का आप मतलब देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि आप दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। याद रखिए, तो देखिए ये वाला विपरीत होता है, एकदम विपरीत। यदि आप निकट की वस्तु देख लेते हैं तो इसका मतलब आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, और यदि नहीं देख पाते हैं तो आप दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसको मान लो यह निकट की वस्तु इसको स्पष्ट नहीं देख पाता है,
तो वो कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। और यदि ये बोलता है कि निकट दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष जो होता है वो क्या होता है कि उसमें निकट की वस्तु हम स्पष्ट से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्णन अधिक विचलित होता है वो कौन है? वो होगा एकदम बैगनी। भूल के भी लाल नहीं मारिएगा। अब बोलते हैं क्यों? देखिए ये होगा इसका राइट आंसर, बैगनी होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि बैगनी कैसे होगा। तो देखिए क्या बोलता है, विचलित क्या नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। तो भाई मान लीजिए आपके पास कोई दारा सिंह खड़ा हो गया, ठीक है, उसको आप देख के क्या हो गए, डर गए। डर गए तो मतलब विचलित हो गए अपने मार्ग से। मान लीजिए इधर से आप जा रहे हैं, उसको देख लिए तो डर के मारे उधर से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप जाएंगे दूसरे रास्ता को चूज कर लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो गए, विचलित हो गए। और जो वो बैगनी रंग का होता है, ये बैगनी रंग विचलित हो जाता है, लेकिन लाल रंग क्या होता है, सीधे निकल जाता है। अरे यार तुम जो है देख लेंगे तुमको, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सीधे निकल जाता है, इसलिए हो जाएगा बैगनी रंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण होते हैं। ठीक है, देखिए अपने लेंस की फोकस दूरी को क्या करते हैं, बदल कर दूर या निकट की वस्तु साफ साफ देख सकने के लिए आँख के जो गुण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्मंजन क्षमता। स्मंजन क्षमता कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, स्मंजन क्षमता। दूरदृष्टिता नहीं होगा, निकट दृष्टिता भी नहीं होगा, ठीक है, जरा दूरदर्शिता भी नहीं होगा, लेकिन स्पंजन क्षमता होगा। क्योंकि ये सब निकट दृष्टि दोष के ये है, मतलब क्या है, इसको मतलब किसी को नहीं दिखेगा, मतलब ये बीमारी की तरह हो गया। ठीक है, ये सब तीनों है बीमारी की तरह। तो ये क्या है, स्पंजन क्षमता है जो इसको देख सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलिए 8 आज 10 क्वेश्चन बता देंगे आपको। ओके, तो चलिए, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर जरूर देगा। हम आपको ये VVI लिख देते हैं, ठीक है, VVI। ओके, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर देगा। इसमें हम जो बताएंगे ना ये कन्फर्म है 1 नंबर आपका आएगा। अवतल, बाइफोकस, फोकल, अभिसारी और अपसारी। देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए दूर उत्तल, उत्तल, निकट अवतल। तो याद रखिएगा जब भी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा तो उसके लिए दूर क्या होता है, दूर उत्तल, दूर के लिए उत्तल, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा दोनों को। अपसारी मतलब अवतल, अवतल लेंस, और अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे अवतल दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। यदि आपको नाम पता नहीं है तो आप इसको मार दीजिएगा। ठीक है, उस तरह नहीं करना है, एकदम समझ के मारना है। ठीक है, और बाइफोकल लेंस जो है ये किसके लिए होता है, जरा दूरदर्शिता के लिए। याद रखिएगा, उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस जो है ये किसके लिए होगा, दूर दृष्टि दोष के लिए। अपसारी निकट दृष्टि दोष के लिए, और जरा दूरदर्शिता के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, शायद शायद नहीं, क्या कन्फर्म जानते होंगे। क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो बताइए यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है देखना चाहेगा किसी वस्तु को, तो न्यूनतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर और अनंत है, अधिकतम बिंदु क्या है, अनंत। आपको बोलता है डॉक्टर साहब या फिर कहीं कोई भी बोलता है कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बैठना चाहिए। क्या अनंत बोलेगा या शून्य बोलेगा? शून्य तो आपके आँख के सामने वैसे बैठना पड़ेगा। ठीक है, आँख के सामने रखेंगे तो कोई दिखाई पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, ये बात नहीं है कि 250 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ से अभी देख सकते हैं 1 किलोमीटर नहीं तो ½ किलोमीटर देख सकते हैं आराम से, 500 मीटर। ओके, जो सीधा समतल जमी रहा तो आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर तक, तो अनंत हो सकता है। ठीक है, आप जहाँ इतना दूर, कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आप 1 किलोमीटर तक ही देख सकते हैं। तो निकट क्या होता है 25 सेंटीमीटर और दूर क्या होता है अनंत, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, पुतली द्वारा तो नहीं होगा, रेटिना द्वारा नहीं होगा, आइरिस द्वारा नहीं होगा। आइरिस किसे कहते हैं? आंखों में जो कलर दिखाई पड़ता है ना, किसी का ग्रीन कलर रहता है, किसी का वाइट, किसी का ब्लू रहता है, ठीक है, किसी का ब्लैक रहता है। तो ये आइरिस क्या है? ये एक रंग का बताता है, ठीक है, कि आंखों में आपका किस तरह का कलर है। याद रखिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में कि कौन क्या इनमें से कौन रंगों का वर्णन करता है, तो वो हो जाएगा आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। रेटिना क्या होता है? प्रतिबिंब जो बनाता है वो कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है, याद रखिएगा। पुतली क्या करता है? ये प्रकाश की किरणें जो आता है उसके पास आंखों में, उसको क्या करता है? रोकता है, ठीक है। और सिलिया जो है ये क्या करता है? आंखों के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये था आपका 10 क्वेश्चन, और भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम कभी होगा तो सॉल्व करवा देंगे। ओके, तो देखिए और भी क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं कि चंद्रमा में खड़े अंतरिक्ष की यात्री को आकाश कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो आसमान में यदि खड़ा है या फिर वायुयान में मान लीजिए एरोप्लेन चला रहा है, ओके, तो उसके नीचे जो आकाश बादल दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा? वो काला दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।